वेलकम फॉक्स। तो हमारा आज का जो टॉपिक था वो है एन क्वींस। काफ़ी फेमस है, सब ने सुना हुआ है इसके बारे में ऑलमोस्ट। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो भी सबको पता है, बट फिर भी लेट्स हैव अ लुक कि होता क्या इसमें। कि हियर वी आर गिवन ए चेस बोर्ड ऑफ साइज एन। फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग फॉर डायमेंशन 4x4। सो वॉट वी नीड टू डू हियर, यहाँ पे हम लोगों को क्वींस प्लेस करनी है हर एक रो के अंदर, सच दैट नो टू क्वींस शुड बी इंटरसेक्टिंग ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे क्वीन रख दी है तो इसके इस कॉलम में कोई नहीं होना चाहिए। रो में तो खैर होगा नहीं कि हम एक रो में एक ही रख रहे हैं। इसके डायगनल वाइज भी कहीं नहीं होनी चाहिए। और अगर ये क्वीन यहाँ पे होती, यहाँ पे नहीं होती, तो इसके अपर डायगनल में कोई नहीं होना चाहिए, इसके लोअर डायगनल में कोई नहीं, यहाँ के भी, यहाँ के भी, और ये यहाँ पे कोई नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसके बारे में वर्क कैसे करेंगे इस वाली प्रॉब्लम के ऊपर, वो ऊपर देख लो। हम इसका कोड भी देखेंगे, काफ़ी आराम से समझ आ जाएगा आपको इसका कोड, और अच्छा प्रोग्राम है ये। आपने सबसे पहले क्वीन रखी यहाँ पे। मैं आपको थोड़ा थ्योरेटिकली समझा रहा हूँ ये, बाकी कोडिंग करते वक्त आपको अच्छे से और समझ आ जाएगा। आपने यहाँ पे रखी क्वीन, आप नेक्स्ट रो में आते हैं, आप देखते हैं कि इधर तो आप रख नहीं सकते हैं यहाँ पे, तो क्योंकि उसी सेम कॉलम हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, बट यहाँ पे तो ये डायगनली बन रहा है, तो यहाँ पे भी नहीं जा सकते। यहाँ पे हाँ यहाँ रख सकते हैं क्योंकि इसके कॉलम में कोई नहीं है और डायगनली भी कोई नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट रो में आते हैं, यहाँ पे नहीं रख सकते क्योंकि ये है। यहाँ पे नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे इसके डायगनली से कट रहा है। यहाँ भी नहीं क्योंकि सेम कॉलम में आ रहे हैं। और यहाँ पे भी नहीं रख सकते हैं क्योंकि यहाँ से एक आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपने जो इससे पहले जो स्टेप्स लिए हैं वो गलत लिए, इससे जस्ट पहले वाला। तो यहाँ से आप इसके पास आते हैं, ये वाला पार्ट है, बैक ट्रैक, इसी का बैक ट्रैक कहते हैं। आप क्या करेंगे पीछे आके वो देख लीजिए। अब आप पीछे आते हैं, यहाँ से इसको हटाते हैं, ये गलत पोजीशन थी, नेक्स्ट कॉलम के लिए चेक करते हैं, यहाँ पे रख दिया आपने। अब यहाँ नई रो में आते हैं, यहाँ पे आप रखते हैं, इधर रख नहीं सकते हैं सेम कॉलम, यहाँ हाँ यहाँ पे रख सकते हैं हम, यहाँ पे रख दिया। नई रो में आते हैं, इधर रख नहीं सकते, इधर भी रख नहीं सकते, इधर भी रख नहीं सकते, इधर भी नहीं रख सकते। ठीक है, तो आप वापसी बैक ट्रैक करेंगे, इसको उठा के रखेंगे इसके अगले कॉलम पे। यहाँ रख सकते हो नहीं क्योंकि डायगनल है। यहाँ पे रख सकते हो नहीं क्योंकि यहाँ पे भी है। बैक ट्रैक कर दो, ये इसके आगे तो फर्दर कोई कॉलम है ही नहीं। बैक ट्रैक करते हैं यहाँ पे। अब रीस्टार्ट करते हो बोर्ड को फिल करना फ्रॉम कोऑर्डिनेट 0,1। अब इसका देखते कैसा लगेगा। यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे रख दिया, नए कॉलम में आया। आप यहाँ रख नहीं सकते हैं पहले ब्लॉक पे, इस वाले की बात करें अब, इस रो की। यहाँ पहले ब्लॉक पे रख नहीं सकते, डायगनली कट रहा है, कॉलम वाइज पे कट रहा है, सेकंड पे थर्ड पे भी डायगनली कट रहा है, फोर्थ पे रख दिया। न्यू रो में आते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं, हाँ यहाँ रख पा रहे हैं क्योंकि डायगनली कुछ नहीं है, तो इसके कॉलम में भी कोई नहीं है। नई रो में आते हैं, आप देखते हैं यहाँ पे रख नहीं सकते हैं, सेकंड ब्लॉक पे भी रख सकते हैं, ऊपर है। थर्ड पे देखते हैं डायगनली कोई नहीं है, ऊपर भी कोई नहीं, तो आपने रख दिया। उसके बाद आप जाएंगे अगली लाइन पे। अगली लाइन पे जाने का मतलब क्या है, साइज़ 4 था, आप 5th पे जा रहे हैं, मतलब आपका जो 4n x n था वो आपका फुलफिल हो चुका है।
आप बोर्ड, ये जो बोर्ड आपका बनने तैयार हुआ है, इसको प्रिंट कर दोगे, आपका सॉल्यूशन है। बस ये है सॉल्यूशन। डायगोनल चेक करने के लिए क्या क्या है यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे रखना है, यहाँ से ऊपर जाएंगे यहाँ तक। कब तक? आर माइनस माइनस करेंगे, रो माइनस माइनस और कॉलम भी माइनस माइनस, लेफ्ट साइड ऊपर, लेफ्ट साइड ऊपर। कब तक? जब तक आर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, या फिर मतलब साथ में एक और कंडीशन कि कॉलम पे ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है। ऐसे अगर आपको इसके सेट के लिए देखना है तो कब तक करेंगे? जब तक कि आर लेस देन फोर है, फोर साइज है, और कॉलम नहीं, आर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, तो ऊपर जा रहे हैं ना रो, और कॉलम शुड बी लेस देन फोर। तो ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है दैट वी नीड टू प्रिंट दिस बोर्ड, जो हमारा लास्ट में फॉर्म। अब इसको कोड करके देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हमें समझ आ जाएगा। कुछ भी अगर डाउट आता है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द कोड। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। कोडिंग पार्ट पहले हम आईस्ट्रीम लाइब्रेरीज का इंक्लूड करेंगे। उसके बाद यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी and inside increment we declare a board, that's a chessboard of size 8 and 8. Now we'll call a function solve and queen will be passing board 0 and 0, 0 and 8. 0 will be denoting our first row and 8 will be denoting the total number of rows. Alright, so here we declare this function solve return type will be bool solve and queen char board 8 8. This should be char because we're placing variable q int row int n. Now what will be the base condition where when we are supposed to print the board? That be base is if row reaches to n, then simply we'll call a function print, will pass our board and will return true. अगर हमारी जो रो है यहाँ पर मैम सारी रो फिल करते करते जितनी रोज हैं सारी फिल कर दी, उसके जस्ट एक बाहर वाले रो पे है, मतलब हमारा सारा काम हो चुका है, अब सीधा प्रिंट कर दो। या फिर स्टार्टिंग रो पे हम जीरो पे, अब उसके सारे कॉलम्स के लिए चेक करेंगे फॉर j इक्वल 0, j इज लेस देन 8, j प्लस प्लस इफ सेव देखने फंक्शन कॉल करेंगे बोर्ड will pass the current row current column if it returns true that yes it's a position to place the queen, then will mark board of row and j as q if there is a queen placed. After that we'll call recursion again, that's solve and queen will pass our board. This time we'll increment the row by one because we already placed the first queen. So now this part will get repeated, and when our base case is reached, it will return true while backtrack. But what if we get false? If answer equals to true, if we are getting true that yes all the work is done, then what? Simply return true. Well and good. But what if we get the false? It means that the place where we have placed the queen, it's not the appropriate one. So we need to check for the further columns. So first we'll pick up the queen from that place, a board of row and j. We'll make it empty again. Okay.
return false. हमारे पास कुछ ऐसा कोड है, हमने पहले इंडेक्स पे रख दी है कोई, अब हम दूसरे के लिए चेक करेंगे, और ऐसे करते करते हम आखिरी सेल तक क्रॉस कर देंगे, टेबल से बाहर आ जाएंगे, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे ट्रू। ये सारे फंक्शन ऐसे कॉल बैक में रिटर्न ट्रू भेजेंगे। अगर कहीं पे फॉल्स आता है तो मतलब कि आपने ये जो क्वीन रखी हुई है इस वाली पोजीशन पे, यहाँ पे हमारा फॉल्स आ रहा है, वो पोजीशन गलत है, आगे के उसके लिए चेक करो कॉलम्स के लिए। अगर फॉल्स आया आंसर, रिटर्न ट्रू आया, तो फिर तो ठीक है, चलता जाएगा ट्रू ट्रू। बट अगर फॉल्स आया तो ये जो आपने रखी थी क्वीन उसको आपने दोबारा स्पेस करा, और फॉल्स कब आएगा, जब ये सारे कॉलम्स चेक कर लेगा किसी रो के लिए पर्टिकुलर के लिए, लास्ट में रिटर्न फॉल्स करेगा। नाउ वी हैव टू declare a save function. So here we go. Save will be bool type. We'll save where we take our board size 8 8 and row and j. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रो वाइज रख रहे हैं चेस क्वीन को। तो हमें जिस रो पे, हमें उससे नीचे तो देखने की जरूरत नहीं, पूरा चेस बोर्ड वहाँ पे खाली पड़ा है। हमें जो भी इसकी सेफ पोजीशन की जो भी कंस्ट्रेंट्स है वो कहाँ दिखेंगे, उस रो में हम रख रहे हैं या उससे ऊपर, मतलब उसके ऊपर जितने भी उसके कॉलम वो चेक करेंगे, उसके लेफ्ट और राइट डायगोनल चेक करेंगे, नीचे का कुछ नहीं, नीचे सब सही चल रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे रो चेक, फॉर इंट आई इक्वल्स टू रो आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आई माइनस माइनस इन केस इफ बोर्ड ऑफ आई एंड जी, यहाँ पे क्वीन है, तो व्हाट विल डू, विल रिटर्न फॉल्स, रिटर्न फॉल्स। Will declare one variable r which will be equals to row position, current row, and then c which will be equal to j, current column. Checking for left upper y r is greater than equal to 0 and c is also greater than equals to 0. ऊपर ऊपर चेक करेंगे, रो भी कम करेंगे कॉलम भी कम, रो भी कम कॉलम भी कम, रो भी कॉलम भी। कब तक, जब तक रो हमारी 0 से बड़ी है और कॉलम भी। अगर हमें यहाँ पे मिलता है बोर्ड ऑफ आर सी क्यूब, रिटर्न क्या करना है आपको पता है, फॉल्स। नहीं तो हम चेक करेंगे ऊपर वाले रो कॉलम के लिए, लेफ्ट क्या करते हैं, रो माइनस माइनस कट देंगे और सी भी माइनस माइनस। अब हमारा आर सी कहाँ पे पहुंच गया, तो ऊपर तक पहुंच चुका है। अब हमें राइट डायगोनल भी देखना है, तो इधर से देखना स्टार्ट करेंगे, तो आर और सी को वापसी इनकी जगह पे लाना है। तो आर इक्वल्स टू रो, सी इक्वल्स टू कॉलम। नाउ राइट अपर डायगोनल बाय आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड सी इज लेस देन 8। रो कम होती जाएगी, ऊपर जा रहे हैं और राइट साइड शिफ्ट हो रहा है तो बोर्ड के अंदर है, इसलिए ये वाली कंडीशन लेस देन इट। इफ बोर्ड ऑफ आर सी इज इक्वल्स टू क्यू, क्यू मिल रहा है अपने इसको, तो फिर क्या करेंगे, रिटर्न करना है फॉल्स। नहीं तो आगे क्या करेंगे, आर माइनस माइनस सी प्लस प्लस। काफ़ी बेसिक सी कंडीशन है हमने लगाई है, इनको थोड़ा समझेंगे तो आपको, तो ट्राई करना इसको समझने की, वैसा ही होप आपको आ ही रहा होगा। अगर ये हमने सारी कंडीशन देख ली, यहाँ सेफनेस की सारे चेक पॉइंट्स क्लियर कर लें, तो लास्ट में क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू। कि भाई ऊपर कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ कि ये गलत जगह पे रख रहे हैं, तो अब लास्ट में हमारा फाइनल रिजल्ट है रिटर्न ट्रू। अब बना लेते हैं एक प्रिंट फंक्शन फॉर प्रिंट where the argument will be board of size 8 and date. I'm sorry, what would be for int I equals to 0, I less than 8, I plus plus, for int j equals 0, j is less than 8, j plus plus. If board of I j
अगर कोइन है तो सिंपली प्रिंट बोर्ड ऑफ IG and give a space. Else नहीं तो अगर स्पेस है तो स्पेस को हम थोड़ा अच्छा लगे दिखने में तो उसके लिए हम करेंगे सी आउट और उसके बाद एक स्पेस। ठीक है, तो खाली जगह पाएंगे और न्यू लाइन तो एंड लाइन देनी पड़ेगी। तो चला के देख लेते हैं। एंड रनिंग एंड ओके, क्या कह रहा है स्ट्रिंग और कंट्रोल सीलिंग कॉलम में जेसी लिया था ऊपर, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। और तो हमारा सॉल्यूशन प्रिंट होकर आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी कोई भी जो क्वीन है उसके रोम उसके कॉलम में या उसके अपर डायगोनल राइट डायगोनल कहीं से भी कोई भी रानी एक दूसरे को काट नहीं रही है। तो ये हमारे प्रॉब्लम का मेन ऑब्जेक्टिव था। तो दिस इज हाउ दिस प्रॉब्लम वर्क्स। थैंक यू सो मच।